मौका है। छत्तीसगढ़ स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आपके हाथ में वर्कशीट है, अपने अपने वर्कशीट को देखिए, 3 पेज का वर्कशीट दिया है मैंने। उस 3 पेज के वर्कशीट में 2 पेज जो है आपको मैप दिया होगा और 1 पेज में कुछ ईयर्स लिखे होंगे लाइक 1861, 1862। इधर हो, मिला वर्कशीट? नहीं मिला है। कितने लोग को नहीं मिला वर्कशीट? और वर्कशीट एक लास्ट बचा है। कल से वर्कशीट अपन ज्यादा कर लेंगे। आज अप्रोक्सीमेटली 50 वर्कशीट किए थे। आज वर्कशीट अरेंज कर लीजिए, जिसके पास नहीं है वो आजू बाजू से थोड़ा सा देख लेंगे। कल से अपन वर्कशीट जो है लोगों के हिसाब से 10-12 थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे। आपके वर्कशीट को प्लीज देखिए, उसमें 2 मैप दिया है, दोनों ही मैप छत्तीसगढ़ के मैप है। बस दोनों मैप में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पहले मैप में आपको आज के डेट के हिसाब से मैप दिया गया है, मतलब कि 28 जिलों वाला मैप, और जो एक दूसरा मैप है उसमें टोटल 32 जिले दिए हैं। सबसे पहले जो आपका मैप है छत्तीसगढ़ वाला जिसमें 28 जिले हैं, वो मैप ये वाला होगा। निकालिए तो इस मैप को, 28 जिले वाला मैप निकालेंगे। मिला क्या? इस मैप में सबसे पहले आपको एक काम करना है, जैसे मैं नंबरिंग कर रहा हूं आपको साथ ही साथ नंबरिंग करते चलना है। जैसे मान लो ये पहला है, इसमें लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे मैप में, प्लीज लिखते चलिए। नंबर 1, इसके साइड में लिखेंगे नंबर 2, देन नंबर 3। बोर्ड में देखेंगे 1 2 3 सबने लिखा क्या? फिर इसमें लिखेंगे नंबर 4, उसके बाजू में नंबर 5 तक हो गया सबका। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 और नंबर 11। अभी तक टोटल 11 नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 11 में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबका 11 नंबर तक हो गया। यहां पर आएंगे, लिखेंगे नंबर 12, नंबर 12। फिर लिखेंगे, ये कौन से वाले में लिखा है पहले बताइए, 32 जिले वाले में या 28 जिले वाले में? उस रुकिए 2 मिनट। 32 जिले वाले मैप में आइए, तो ये मैप 32 जिले वाला मैप खुला है। धोखे से 32 जिले वाला खुल गया। आप 32 जिले में आइए, 32 जिले वाला जो मैप है उस मैप पे पहले आइए। या रुकिए 28 वाले को, अच्छा ठीक है, ये 28 वाला है, राइट। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 हुआ सबका 21 तक। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। हुआ सबका 28 जिला। इस मैप के हिसाब से अपनी कॉपी में या अपने वर्कशीट में जो आपको मैप दिया है, ये मैप, ये मान के चलिए अगर छत्तीसगढ़ का मैप है तो इंडिया से ही अलग होगा छत्तीसगढ़ बना होगा, या इंडिया के अंदर ही छत्तीसगढ़ होगा? ये जो इसके चारों तरफ की बाउंड्री है, क्या ये इंडिया के किसी अदर स्टेट से ये बाउंड्री लगती होगी क्या? आपके मैप में फिर से वापस जाइए और देखिए नंबरिंग जो हमने किया है 1 2 3 4 5 से लेकर के टिल 28, इस नंबर के हिसाब से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपको अदर स्टेट के बाउंड्री से लगते हैं? साथ साथ प्लीज देखते चलिए। क्या नंबर 1 लगता है क्या? नंबर 2 जो लगता है उसको प्लीज राइट टिक करेंगे, जो नहीं लगेगा उसको रॉन्ग का मार्क करेंगे। नंबर 2 लग रहा है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, अगर जो नहीं लग रहा है उसको क्रॉस मार्क करेंगे। नंबर 8, नंबर 6, नंबर 11, नंबर 10,
नंबर 9, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14, नंबर 15, नंबर 16, नंबर 17, नंबर 18। नो, नंबर 18 देखिए किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा है। नंबर 18 कर रहा है, ये नीचे से एक छोटा सा दिया है, ठीक। नंबर 18 बाउंड्री शेयरिंग है, यहां पर एक सबसे छोटा पॉइंट है। नंबर 19, नंबर 20, 21, 22 बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये 22 का बाउंड्री है। 23, 24, 25, 6, 27, 28। अब जितना हमने मार्क किया है, आप देखिए राइट वाला मार्क कितना है और क्रॉस वाला मार्क कितना है। काउंट करिए एक बार अपने वर्कशीट में, एक बार काउंट करिए कि जितना आपने मार्किंग किया है नंबरिंग के हिसाब से, उसमें ऐसे कितने मार्किंग है जिसमें आपने राइट मार्क किया है और ऐसे कितने मार्किंग है जिसमें आपने क्रॉस मार्किंग किया है। 18 मार्किंग ऐसे होंगे जिसमें आपने राइट मार्क किया है और 10 ऐसे मार्किंग आपने किए होंगे जिसमें आपने क्रॉस मार्क किया होगा। हुआ है सबके कॉपी में? इसमें जितने राइट मार्किंग वाले डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट है किसी अदर स्टेट के साथ। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितने राइट मार्किंग वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, इट मींस जो 18 जिले हैं या 18 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये किसी दूसरे स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब कि ये इंटर स्टेट बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट है। उसी पेज में लिखेंगे 18 जिले अन्य राज्यों की सीमा के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जबकि अगर 28 में से 18 निकल गया तो बचा कितना? 10। जबकि बाकी 10 जिले किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। हो गया। 28 जिले में जो मार्किंग किया था मैंने, इस मार्किंग को हटा रहा हूं मैं। आप इस मार्किंग को हटाइएगा नहीं, उसी पे जहां पे आपने नंबरिंग किया है, मार्किंग किया, आप जिले के नाम को प्लीज ट्रेस करते जाइए। अपने दिमाग में कोशिश कीजिएगा इस मैप को डालने का, ताकि साइड बाय साइड आपको जिले पता चलते चले। सबसे जो पहला वाला जिला है जो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है कोरिया। लिखिए अपने मैप में कोरिया। क्या कोरिया किसी अदर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, हाँ या नहीं? सिर्फ हाँ ना में जवाब दीजिएगा। दूसरा इसके साइड में जिला है जिसका नाम है सूरजपुर। लिखेंगे सूरजपुर। क्या सूरजपुर किसी अदर स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? यस और नो? यस। साइड में लिखेंगे बलरामपुर। क्या बलरामपुर किसी जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? यस और नो? ठीक। उसके नीचे में आएंगे, लिखेंगे जशपुर। बलरामपुर के ठीक नीचे जशपुर बाउंड्री शेयर करता है? यस और नो? ठीक। फिर उसके बाद लिखेंगे सरगुजा। यस और नो? नो। जशपुर के ठीक नीचे लिखेंगे रायगढ़। यस नो? रायगढ़ के लेफ्ट साइड में लिखेंगे कोरबा। कोरबा के हिसाब से अगर देखें तो बाउंड्री शेयरिंग है? यस और नो? नो। कोरबा के ठीक नीचे जांजगीर चांपा। जो आपने बलरामपुर लिखा है, प्लीज उसको बलरामपुर डैश रामानुजगंज कर लीजिए। बलरामपुर रामानुजगंज। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब जिले को
डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे तो आपको बताऊंगा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी दो लोकेशन को मिलाकर एक नाम दिया जाता है जिसको ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट नाम दिया जाता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ पे हैं, फॉर एग्जाम्पल बलरामपुर रामानुजगंज, जांजगीर चांपा, मोहला मानपुर चौकी जो नया जिला बना है वो, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए दो नामों को एक साथ क्या कर दिया जाता है, ज्वाइंट कर दिया जाता है, लेकिन इनका हेड क्वार्टर को एक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बलरामपुर रामानुजगंज जिला है तो उसका हेड क्वार्टर केवल एक ही होगा, वो हेड क्वार्टर क्या होगा, बलरामपुर होगा। जांजगीर चांपा अगर जिला है, ज्वाइंटली जिला, तो उसका जो हेड क्वार्टर होगा वो क्या होगा, जांजगीर होगा। जांजगीर चांपा के साइड में डालेंगे बिलासपुर। बिलासपुर इंटर स्टेट बाउंड्री शेयरिंग है यहाँ नया देना नहीं। बिलासपुर के ठीक ऊपर में लिखेंगे गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम इसका शॉर्ट फॉर्म है। जहां पर आपने गौरेला पेंड्रा मरवाही लिखा है वहां पर एक एरो का साइन लगाकर लिख लेंगे 28। अगर 28 जिलों के हिसाब से बात करें तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो है वो लेटेस्ट जिला है। अभी जो 4 जिलों की घोषणा हुई है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, केवल घोषणा हुई है। जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगा उस दिन से 28 जिले कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, 32 जिलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। जीपीएम के ठीक नीचे लिखेंगे मुंगेली, जीपीएम के ठीक नीचे में लिखेंगे मुंगेली, मुंगेली के नीचे में लिखेंगे कंवरधा, मुंगेली के नीचे लिखेंगे कंवरधा, कंवरधा के बाजू में लिखेंगे बेमेतरा, बेमेतरा, बेमेतरा के साइड में लिखेंगे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के साथ एक जिला और लिखेंगे बलौदा बाजार भाटापारा। ये भी एक ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट है, बलौदा बाजार और भाटापारा। हिंदी में इसको बोला जाता है संयुक्त जिला। बलौदा बाजार भाटापारा के ठीक नीचे में लिखेंगे रायपुर, रायपुर। इसके इस साइड नीचे में लिखेंगे महासमुंद, महासमुंद के ठीक नीचे आएगा गरियाबंद, गरियाबंद के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा धमतरी, धमतरी के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा बालोद की दुर्ग, ये बेमेतरा है, यहां पर आएगा बालोद, और बेमेतरा और बालोद के बीच में आप लिखेंगे दुर्ग। बालोद के साइड में लिखेंगे राजनांदगांव, राजनांदगांव। अब इसके बाद आपके पास केवल ये वाला पोर्शन बचता है जो बस्तर संभाग के जिले हैं। इसमें सबसे पहला लिखेंगे कांकेर, कांकेर के ठीक नीचे नारायणपुर, नारायणपुर के साइड में कोंडागांव, नारायणपुर के ठीक नीचे बीजापुर, बीजापुर के ठीक बाजू में दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के ठीक बाजू में बस्तर, और सबसे लास्ट में आ गया सुकमा। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक मैप आपको मैं ब्लैंक दूंगा, उस ब्लैंक मैप का आप फोटो कॉपी कराइएगा और 2 से 3 बार ये जितने जिले अभी आप यहाँ पर डाले हो ये खुद से डालने की कोशिश करना, खुद से ट्रेस करने की कोशिश करना कि कौन सा जिला कहाँ पर है। 1 या 2 बार में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये जितने जिले हमने डाले, इस जिलों के हिसाब से आप 2 काम करिए। एक अपनी कॉपी के एक पेज में 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम में पहले कॉलम में लिखेंगे लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट मतलब ऐसे जिले जो किसी दूसरे स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, और एक कॉलम में लिखेंगे बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब ऐसे जिले जो किसी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, आप लैंड लॉक जिले लिखिए, बाकी जो बचेंगे वो बाय डिफॉल्ट बाउंड्री शेयरिंग तरफ आ जाते हैं। लैंड लॉक में लिखना चालू करिए। सबसे पहला जिला क्या आना चाहिए, सरगुजा आना चाहिए। लिखिए नंबर 1 सरगुजा,
सबसे पहला जिला आया सरगुजा, सरगुजा के बाद दूसरा जिला कोरबा। लिखिए, सेकंड नंबर डालिए, लिखिए कोरबा। सबसे पहला सरगुजा, सरगुजा के बाद सेकंड कोरबा, कोरबा के बाद क्या आना चाहिए? बिलासपुर या जांजगीर चांपा, जो आपको पहले लिखना है। अगर आपने बिलासपुर पहले लिखा तो उसके बाद जांजगीर चांपा लिखे, और अगर जांजगीर चांपा पहले लिखा तो उसके बाद आप बिलासपुर लिखें। फिर उसके बाद बलौदा बाजार, भाटापारा। प्लीज बलौदा बाजार को केवल बलौदा बाजार मत बोलिएगा, प्रैक्टिस में लेकर आइएगा। जब भी बलौदा बाजार बोलेंगे तो बलौदा बाजार भाटापारा बोलेंगे, बलरामपुर बोलेंगे तो बलरामपुर रामानुजगंज बोलेंगे। केवल जांजगीर नहीं बोलना है, जांजगीर को जांजगीर चांपा बोलना है। फिर उसके बाद बेमेतरा, बेमेतरा भी किसी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फिर उसके बाद रायपुर, रायपुर के बाद दुर्ग, दुर्ग के बाद बालोद, बालोद के बाद सीधा लास्ट में दंतेवाड़ा। टोटल गिनिए तो 9 हो, 10 हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब इनमें से वो जिले जो किसी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में साथ साथ देखते चलते हैं कि कौन सा होता है। प्लीज साथ में रिपीट करिएगा। सबसे पहले क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज चलिए, यहां से यहां घूमे और देखिए कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो किसी दूसरे स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले कोरिया के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर रामानुजगंज, बोलिए बलरामपुर रामानुजगंज। फिर जशपुर के बाद रायगढ़ के बाद महासमुंद के बाद गरियाबंद के बाद धमतरी के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर के बाद सुकमा के बाद बीजापुर के बाद नारायणपुर के बाद कांकेर के बाद राजनांदगांव के बाद कवर्धा के बाद मुंगेली के बाद जीपीएम, और जीपीएम मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही, और अगेन हम फिर कहां पहुंच गए? कोरिया में पहुंच गए। अब इनमें से ये जो जिले हैं ये इंटर स्टेट बाउंड्री तो शेयर करते हैं, लेकिन किन किन स्टेट के साथ इंटर स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? यहां से स्टार्ट करिए राजनांदगांव से। राजनांदगांव का हाफ पोर्शन को आप मार्क करिए और इसको लेकर के जाइए बलरामपुर के हाफ पोर्शन तक। ये जो डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव का आधा पोर्शन से लेकर के बलरामपुर के आधा पोर्शन तक, ये अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं मध्य प्रदेश के साथ। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, अगेन क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमना स्टार्ट करें तो सबसे पहला जिला कौन सा आएगा? राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाहिया जीपीएम, फिर कोरिया, कोरिया के बाद सूरजपुर के बाद बलरामपुर, बलरामपुर रामानुजगंज। मतलब कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो मध्य प्रदेश से एमपी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम में और ऑप्शन दे 4, 5, 6 या 7 तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 7। ठीक। बलरामपुर का जो हाफ आपने लिया था इसको कंप्लीट करिए। बलरामपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, केवल ऐसा एक अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश या यूपी के साथ अपनी बाउंड्री क्या करता है? शेयर करता है। यहां पर लिखेंगे नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ लिखेंगे बलरामपुर रामानुजगंज। ठीक। बलरामपुर का अभी भी एक कॉर्नर वाला पोर्शन बचा हुआ है अपने पास। ये जो पोर्शन है यहां से लेकर के जशपुर के आधे हिस्से तक, ये जो हिस्सा है ये बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ? झारखंड के साथ। मतलब कि झारखंड स्टेट के साथ बाउंड्री शेयरिंग करने वाले 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा बलरामपुर रामानुजगंज और दूसरा जिला हो जाएगा क्या? जशपुर। अगर आपको क्वेश्चन पूछे बलरामपुर रामानुजगंज जिला
कुल कितने प्रदेशों के साथ या कितने स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 स्टेट। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश और नंबर 3 झारखंड। उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयरिंग डिस्ट्रिक्ट पूरे छत्तीसगढ़ में केवल एक है, और वो कौन सा है? बलरामपुर। जशपुर के आधे हिस्से से आपके सुकमा के इस हिस्से तक ये जो बाउंड्री शेयरिंग है, ये पूरा उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयरिंग है। अगर इसको इनडायरेक्टली फॉर्म में बोला जाए तो उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन होंगे? सबसे पहला जशपुर, जशपुर के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद धमतरी, धमतरी के साथ प्लीज ध्यान रखिएगा, धमतरी और गरियाबंद दोनों के साथ, गरियाबंद एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे लंबी बाउंड्री या जिसका सबसे लंबा जो सीमा है वो किसी अदर स्टेट के साथ क्या होता है? शेयर होता है। यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये सबसे लंबी सीमा है, और इसी का अपोजिट है धमतरी। सबसे स्मॉलेस्ट बाउंड्री अगर कोई किसी स्टेट के साथ शेयर करता है हमारे यहाँ का जिला, तो वो कौन सा है? धमतरी जिला। धमतरी के बाद अगला नंबर क्या आएगा? कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा। मतलब कि उड़ीसा के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले टोटल कितने स्टेट हो गए? 8 हो गए। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयरिंग उड़ीसा के साथ होती है या एमपी के साथ होती है? अगर डिस्ट्रिक्ट के नंबर ऑफ के हिसाब से बात किया जाए तो उड़ीसा के साथ, उड़ीसा के साथ 8 और एमपी के साथ कितने? 7। उत्तर प्रदेश के साथ केवल 1 और झारखंड के साथ 2। इस सुकमा का एक छोटा सा पोर्शन, जैसे बलरामपुर का एक छोटा सा पोर्शन उड़ीसा के साथ शेयर होता है, वैसी ही सुकमा का ये वाला छोटा सा पोर्शन किसके साथ शेयर होता है? आंध्र प्रदेश के साथ शेयर होता है। क्योंकि तेलंगाना नया स्टेट बना और ये आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना था, तो पहले सुकमा से लेकर के बीजापुर वाला पूरा हिस्सा तेलंगाना के साथ और आंध्र प्रदेश के साथ शेयरिंग होता था। लेकिन आंध्र प्रदेश के नए स्टेट बनने के बाद अब केवल सुकमा ऐसा रह गया है जिसकी बाउंड्री किसके साथ शेयर होती है? आंध्र प्रदेश के साथ शेयर होती है। डेट मीन्स आंध्र प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयरिंग केवल किसकी होती है? तो सुकमा की होती है। ठीक, सुकमा का ये जो आधा पोर्शन बचा है, यहां से लेकर के बीजापुर के आधे पोर्शन तक, यहां तक इन 2 जिलों में तेलंगाना की भी बाउंड्री शेयरिंग होती है। मतलब कि तेलंगाना के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले 2 जिले कौन कौन से होंगे? पहला होगा सुकमा और दूसरा होगा बीजापुर। फिर उसके बाद इस बीजापुर के आधे से लेकर के राजनांदगांव के आधे तक, जहां से हमने किसके लिए स्टार्ट किया था? एमपी के लिए स्टार्ट किया था। ये बाउंड्री शेयरिंग होती है किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। मतलब कि महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयरिंग करने वाले जिले में एक तो आएगा बीजापुर, दूसरा आएगा नारायणपुर, फिर तीसरा आएगा कांकेर और फिर चौथा आएगा राजनांदगांव। अगर राज्य गिनने चले, अगर आपको क्वेश्चन है कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जिनकी बाउंड्री छत्तीसगढ़ के साथ शेयर होती है, तो सबसे पहले एमपी 1, एमपी के बाद उत्तर प्रदेश 2, झारखंड 3, उड़ीसा 4, आंध्र प्रदेश 5, तेलंगाना 6 और महाराष्ट्र 7। नीचे लिखेंगे नोट। कुल 7 राज्यों के साथ, कुल 7 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर लिख रहे हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का केवल एक जिला
कौन सा आना चाहिए? सुकमा। सुकमा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, बलरामपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। फोर्थ पॉइंट, बलरामपुर की सीमा कुल तीन राज्यों ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे मध्य प्रदेश, कॉमा उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ लगती है। अगला लिखेंगे गरियाबंद सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा रेखा वाला जिला है। अगला पॉइंट, धमतरी की अंतरराज्यीय सीमा सबसे कम ब्रैकेट में लिखिएगा छोटी, ब्रैकेट क्लोज, सबसे कम या सबसे छोटी है। नेक्स्ट पेज से लिखिएगा, यह मैप वर्तमान स्थिति ब्रैकेट में आज का डेट डालिएगा, क्या डेट है आज? 22 नवंबर 2021, 22 नवंबर 2021 ब्रैकेट क्लोज के अनुसार है चूंकि, कंटिन्यूस लिखेगा, चूंकि नए 4 जिले क्रमशः मनेनगढ़ डैश लेके लिखेगा, चिरमिरी डैश भरतपुर, एक ही जिले का नाम है, मनेंद्रगढ़ डैश चिरमिरी डैश भरतपुर। इसको शॉर्ट में लिखेगा MCB, M फॉर मनेंद्रगढ़, C फॉर चिरमिरी एंड B फॉर भरतपुर, कॉमा सारनगढ़ बिलईगढ़, कॉमा शक्ति कॉमा मोहला मानपुर चौकी की घोषणा की गई है, लेकिन आज दिनांक मतलब आज जो प्रेजेंट डेट है उसकी बात कर रहे हैं, 22 नवंबर 2021, लेकिन आज दिनांक तक ये चारों जिले
अस्तित्व में नहीं आए हैं, अस्तित्व में नहीं आए हैं या इनका कोई एग्जिस्टेंस अभी फिलहाल नहीं है। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन आपको बताता हूं। किसी भी जिले की घोषणा के बाद उसका एक प्रोसीजर होता है, घोषणा के बाद उसका राजपत्र में प्रकाशन होना रहता है, प्रकाशन के बाद ही वो जिले क्या हो सकते हैं, अस्तित्व में आ सकते हैं। इनमें जो 4 जिले अभी हमने लिखे हैं, चारों का जो प्रकाशन है वो राजपत्र में हो चुका है। मनेनगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का प्रकाशन हुआ है 11 नवंबर 2021 को, लिख लीजिए। मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के लिए राजपत्र में प्रकाशन डेट 11 नवंबर 2021, 11 नवंबर 2021। जबकि अन्य तीन जिले कौन कौन से 3 जिले अब बचे? एक तो बचा सारंगगढ़, बिलईगढ़ और शक्ति, और लास्ट में बचा मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी, या केवल चौकी भी लिखेंगे तो चलेगा। इन जिलों का, उसी में कंटिन्यू करके लिखेगा, इन जिलों का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 20 अक्टूबर 2021, 20 अक्टूबर 2021। नीचे लिखेंगे संभवतः 1 जनवरी 2022 से ये चारों नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या 28 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 32, लेकिन ब्रैकेट में 32 के बाद लिखेगा 28 + 4 ब्रैकेट क्लोज, ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। 32 ब्रैकेट में लिखेगा 28 + 4 ब्रैकेट क्लोज, 32 हो जाएगी। जिस दिन ये जिले 32 हो जाएंगे उस दिन छत्तीसगढ़ का मैप कुछ ऐसा दिखने लगेगा। लिखिएगा कुछ मत, आपके वर्कशीट को निकालिए। 32 जिलों के साथ अब जो आपको मैप दिखेगा, अगर 1 जनवरी से ये जिले एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं तो अब छत्तीसगढ़ का जो नया मैप बनेगा 1 जनवरी 2022 के दिन से, मतलब कि अपने प्री एग्जाम से पहले, वो मैप कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस मैप और उस मैप में बेसिक डिफरेंस क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपका कोरिया वाला जिला है, देखिए पुराने मैप में कोरिया जिले को देखिए और इस मैप में कोरिया जिले को देखिए। कोरिया जिले को 2 हिस्से में बांट दिया गया है। कोरिया जिले का एक हिस्सा K1 ये है और K2 मतलब कोरिया जिले का दूसरा हिस्सा ये है। K इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि K डिनोट्स फॉर कोरिया। कोरिया जिले को तोड़कर एक नया जिला ही बनाया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला गया है MCB। ये पहला चेंज आएगा। दूसरा चेंज आएगा, आपको देखने को मिलेगा रायगढ़ जिले के पास आएंगे। रायगढ़ और बलौदा बाजार के आसपास वाले एरिया को देखिए। रायगढ़ और बलौदा बाजार से तोड़कर 2 नए जिले बनाए गए हैं। रायगढ़ से तोड़ा गया है या निकाला गया है किसको? सारंगगढ़ को। सारंगगढ़ को निकाला गया है रायगढ़ से। वहीं इसके साथ में जो एक एडिशन किया गया है बिलईगढ़, इसको निकाला गया है बलौदा बाजार से। बलौदा बाजार का हिस्सा है बिलईगढ़ और रायगढ़ का हिस्सा है सारंगगढ़।
इन दोनों को जोड़ा गया और एक संयुक्त जिला या ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम दिया गया सारंगगढ़ बिलईगढ़। तीसरा आपको देखने को मिलेगा ये जांजगीर चांपा वाला हिस्सा, जांजगीर चांपा से एक जिला अलग किया गया जिसका नाम दिया गया शक्ति। और उसके बाद राजनांदगांव जिले वाले जब जगह में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चेंज दिखेगा, यहाँ पर जिसको नाम दिया गया मोहला मानपुर चौकी, शॉर्ट फॉर्म में दिखें तो MMC, M फॉर मोहला, M फॉर मानपुर, C फॉर चौकी। आपके 32 जिले वाले में करिए, गंदा करिए, उसको सजा के रखने के लिए नहीं रखें अपन मैप को गंदा करना है, जितना गोद सकते हो उतना गोदिए। अब क्वेश्चन उठता है कि छत्तीसगढ़ में जब सब कुछ 28 जिलों के साथ बहुत अच्छा चल रहा था तो 4 नए जिले बनाने की क्या जरूरत पड़ी, या जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था हमारे यहाँ 16 जिले थे तो 16 से अगर आज के डेट में 28 तक पहुंचे तो 16 से 28 मतलब नए 12 जिले बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका एक सिंगल लाइन में आंसर है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं के भी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बड़ी इकाइयों को या बड़े यूनिट को छोटे छोटे यूनिट में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो ये भारत का 26 नंबर का राज्य था। इसके पहले हम किस में शामिल थे, एमपी में शामिल थे, लेकिन एमपी का जियोग्राफिकल एरिया अपने आप में इतना बड़ा था कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमपी को कंट्रोल करना दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। या अगर अपने हिसाब से ही देखें, आप मान लो दुर्ग में रहते हो, आज अगर आपको मंत्रालय का कोई काम है, आप उठ के रायपुर चले जाते हो, उस टाइम पे आपको भोपाल जाना रहता था। डिस्टेंस वाइज अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की ये कोशिश रहती है कि किसी भी सिटीजन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेडक्वार्टर तक पहुंचना जितना आसान हो उतना क्या होता है, अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल राजनांदगांव को तोड़कर मोहला मानपुर चौकी बनाया गया। उसका रीजन ये था, अगर मोहला मानपुर से राजनांदगांव का डिस्टेंस देखा जाए तो मोर देन 150 किलोमीटर है। इट मींस कि अगर मोहला मानपुर के किसी आदमी को राजनांदगांव के कलेक्टर से मिलना है तो उसको कितने किलोमीटर का डिस्टेंस करके आना पड़ेगा राजनांदगांव तक, 150 किलोमीटर या मोर देन 150 किलोमीटर, जो अपने आप में बहुत क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे जिले बनाए गए, नए जिले बनाए गए। इसलिए इन जिलों को क्या किया गया, एक्सपेंशन किया गया या एक्सपैंड किया गया। हेडिंग डालेंगे, प्लीज नए पेज से करिएगा, पुराना पेज छोड़ दीजिएगा। नए पेज में हेडिंग डालिएगा, छत्तीसगढ़ में जिलों के निर्माण का सफर, छत्तीसगढ़ में जिलों के निर्माण का सफर ब्रैकेट में लिखेगा वर्ष, नेक्स्ट लाइन में लिखेगा ब्रैकेट में करके वर्ष या ईयर 1861 1861 से आज दिनांक तक, से आज दिनांक तक, फ्रॉम द ईयर 1861 टू टिल डेट। हो गया। थोड़ा सा पहले पुराने बैकग्राउंड में चलते हैं जहां से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी 1861 से। 1861 का अगर टाइम बोल रहा है तो क्या 1857 का रिवॉल्ट हो गया होगा क्या? यस, 1857 का रिवॉल्ट हो गया था। 1857 का अगर रिवॉल्ट हो गया रहा होगा तो क्या ये टाइम ब्रिटिशर्स का टाइम रहा होगा क्या? ठीक। ये जो आप आज का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप देखते हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे इंडिया का, ये बेसिकली किसकी देन है? ब्रिटिशरों की देन है। हम इंडियंस ने इसके ऊपर सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स किए। फॉर एग्जांपल कलेक्टर उनके टाइम पे भी हुआ करते थे, एसपी उनके टाइम पे भी हुआ करते थे, तहसीलदार उनके टाइम पे भी हुआ करते थे। मतलब कि ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप वो कौन देके गए हमको? ब्रिटिशर्स देके गए हैं। 1861 में
आज जो आपको छत्तीसगढ़ दिखता है, आज जो महाराष्ट्र दिखता है और जो मध्य प्रदेश दिखता है, इन 3 स्टेट को ज्वाइंटली मिलाकर उस टाइम पर मध्य प्रांत बोला जाता था, या इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता था, सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था। कॉपी में लिखेंगे 1861 डैश देकर लिखेंगे। ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या सरल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश, आज के लिखेगा, आज के मध्य प्रदेश कॉमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को मिलाकर मध्य प्रांत ब्रैकेट में लिखेगा सेंट्रल प्रोविंस, डैश देके इसी में लिखेगा सीपी का निर्माण किया। जिसमें कुल 3 जिले शामिल थे। छत्तीसगढ़ के 3 जिले शामिल थे। आज जो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है उसके 3 जिलों की बात हो रही है। नंबर वन रायपुर, नंबर 2 बिलासपुर, नंबर 3 संबलपुर। यहां से अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान 28 जिलों में सबसे प्राचीन 2 जिले कौन कौन से, तो कौन से 2 जिले आना चाहिए? एक तो रायपुर आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए बिलासपुर। संबलपुर नहीं आएगा क्योंकि आज संबलपुर कहां पर है? उड़ीसा में है। वो उड़ीसा में भी क्यों गया उसका भी आगे स्टोरी आएगा। सेकेंड डालिए 1862, वो मध्य प्रांत में एक लाइन नीचे और लिख लीजिए तो मध्य प्रांत की राजधानी या कैपिटल नागपुर थी। प्लीज रायपुर मत समझिएगा, रायपुर तब कैपिटल नहीं बना था, नागपुर थी। यहां पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि रायपुर तब से कैपिटल है क्या? रायपुर कैपिटल नहीं था, राजधानी नागपुर थी। सेकंड लिखिएगा 1862, 1862 छत्तीसगढ़ को एक संभाग ब्रैकेट में लिखेगा डिवीजन ब्रैकेट क्लोज का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया जिसका हेडक्वार्टर मतलब संभाग का हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर रायपुर था। जिले के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टर के ऊपर भी कोई अधिकारी होता है क्या जिले में या संभाग में? कमिश्नर होता है। संभाग के अंदर जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर आज अगर 28 जिले हैं तो संभाग कितने हैं? 5। हर संभाग के अंदर कुछ जिले हैं, जैसे बस्तर संभाग के अंदर 7 जिले, दुर्ग संभाग के अंदर 5 जिले। ऐसे ही संभाग के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिसको इंग्लिश में कमिश्नर या हिंदी में क्या बोला जाता है? आयुक्त बोला जाता है या संभागायुक्त बोला जाता है। ये सेटअप उस समय भी था। तो लिखेंगे रायपुर कमिश्नरी, अंडरलाइन करेंगे, रायपुर कमिश्नरी के पहले कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट थे। चार्ल्स सी इलियट थे।
आगे आएंगे नेक्स्ट लाइन में नया ईयर डालेंगे। एक एक लाइन प्लीज छोड़कर डालेगा, नहीं तो सब एक जैसा मिक्स लगने लगेगा आपको। अगले लाइन में ईयर डालेंगे 1905, 1905। इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से इस डेट का इंपॉर्टेंस क्यों है? पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन। बेसिकली हुआ क्या था, अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बंगाल अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेट था, एक बहुत बड़ा एरिया था, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल के अंदर उड़ीसा भी आता था, असम भी आता था, तो इसको क्या किया, पार्टीशन किया और इसको दो हिस्से में तोड़ा। एक को बोला गया पूर्वी बंगाल और दूसरे को बोला गया पश्चिमी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनने से बहुत सारे स्टेट के अंदर इंटरचेंज होने स्टार्ट हुए। इंटरचेंज होने ऐसे स्टार्ट हुए कि पूर्वी बंगाल में अगर कोई चीज जाती है तो वापस में पश्चिमी बंगाल में कोई चीज क्या किया गया, डाला गया बैलेंस करने के लिए। तो इसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे भी पड़ा। लिखेंगे बंगाल विभाजन के कारण, बंगाल विभाजन के कारण संबलपुर जिला, संबलपुर जिला बंगाल क्षेत्र के, बंगाल क्षेत्र के उड़ीसा प्रांत में चला गया, उड़ीसा प्रांत में चला गया। जिसके बदले, जिसके बदले कुछ रियासत, कुछ रियासत हमारे यहां जुड़ी, हमारे यहां जुड़ी। जिले जुड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, प्लीज यहां पर एक चीज क्लियर रखिएगा, सिर्फ रियासत जुड़ने की बात कर रहे हैं। जिला चला गया, जिला जाने के बाद सिर्फ रियासत हमारे यहां पर जुड़ा। जैसे, जैसे कोरिया, कोरिया, कौमा, सरगुजा, कौमा, जशपुर, जशपुर, कौमा, उदयपुर, उदयपुर। ठीक, कुछ रियासतें हमारे यहां पे जुड़ गई, लेकिन जिला एक क्या हो गया, कम हो गया। मतलब ऑन डेट 1905 हमारे यहाँ जिलों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। पहले 3 था, रायपुर था, बिलासपुर था और संबलपुर था। संबलपुर एक्सचेंज हो गया, हमारे यहाँ से संबलपुर निकलकर उनके यहाँ चला गया। उनके यहाँ मतलब कि बंगाल के उड़ीसा प्रांत को चला गया और उसके बदले हमको 5 रियासतें मिली। प्लीज क्लियर रखना इस चीज को, रियासतें मिली, जिले नहीं मिले। आज जो कोरिया, जशपुर और सरगुजा जो आपको आज जिला दिखता है, उस समय में जिला नहीं था। आगे जब डेट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वो जिला बनेगा। जब जिला बनेगा तो आपको उस चीज को बताया जाएगा। आगे आइए 1947 सॉरी 1906 करिए, 1905 के बाद 1906 करिए, 47 से पहले 1906 करिए, 1905 के बाद 1906 करिए। इसमें लिखिए एक नए जिले, एक नए जिले का निर्माण हुआ, का निर्माण हुआ, जिसका नाम, जिसका नाम दुर्ग था। यही वाला दुर्ग जहां अपन आज बैठे हैं, जिसका नाम दुर्ग था। 1906 तक अगेन फिर कितने जिले हो गए, फिर से 3 जिले हो गए। एक बार रिपीट करते हैं, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर पहले थे। 1905 में संबलपुर चला गया, 2 जिले रह गए, रायपुर और बिलासपुर। 1906 में फिर से एक नया जिला ऐड हो गया जिसका नाम रखा गया दुर्ग। तो ऑन डेट 1906 अभी वापस फिर से जिलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ये स्टोरी चलती रही, चलती रही। 1947 का टाइम आ गया। 1947 नेक्स्ट डेट लिखेंगे 1947 भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन मध्य प्रांत में शामिल, तब छत्तीसगढ़ नहीं था ना, लेकिन मध्य प्रांत में शामिल छत्तीसगढ़ के
जिलों की संख्या कितनी थी? 3 ही थी, 3 ही थी। अगला डेट आएंगे 1948। 1948 भारत की स्वतंत्रता के बाद, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रिंसली स्टेट, भारत की स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस देसी रियासतों ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रिंसली स्टेट का विलय ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मर्जर भारत संघ में किया गया, भारत संघ में किया गया। जिसमें यहाँ की 14 रियासतें भी शामिल थी। नेक्स्ट लाइन में अगेन 1948 ही लिखेगा, नेक्स्ट लाइन में अगेन 1948 ही लिखेगा। भारत संघ में शामिल इन 14 रियासतों में से 3 बड़ी रियासतों डैश डालकर लिखेगा सरगुजा, कॉमा जशपुर, कॉमा बस्तर को जिले का दर्जा दिया गया। सॉरी, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर नहीं, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, रायगढ़, सरगुजा एंड बस्तर को जिले का दर्जा, जशपुर को काट के सरगुजा करिए, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर को जिले का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन है एज ऑन 1948 छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 6, 3 + 3, 3 पहले थे, 3 और नए बने। ठीक, आगे आइए 1956 1956 मध्य प्रांत से अलग होकर मध्य प्रदेश एक राज्य बना, जिसमें छत्तीसगढ़ के ये 6 जिले ब्रैकेट के अंदर 6 जिलों का नाम लिखे दो। क्या आना चाहिए? रायपुर, बिलासपुर, उसी सीक्वेंस में लिखेगा जिस सीक्वेंस में अपन पढ़ते आ रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर ब्रैकेट क्लोज शामिल थे। इनडायरेक्टली अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य के गठन के समय छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश में शामिल थे, तो कितना आएगा आंसर? 6। नेक्स्ट डेट आइए 1973 1956 के बाद अगला डेट आएंगे 1973। द्वारिका प्रसाद मिश्र, ये नाम लिखेगा द्वारिका प्रसाद मिश्र, एक राजनेता थे, पॉलिटिशियन थे, राजनांदगांव के रहने वाले थे। द्वारिका प्रसाद मिश्र
के चलते दुर्ग जिले से पृथक कर या अलग कर या पार्टीशन कर, जो आपको लिखना है, दुर्ग जिले से पृथक कर राजनांदगांव एक नया जिला बनाया गया। 1973 की बात हो रही है। एज ऑन 1973 छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 7। पहले 6 थे और ये 7वां जिला। आगे आते चलिए, डेट आइए 1998 आइए। पहले छत्तीसगढ़ बनने से पहले 1998 आइए, 1998 लिखिए। MS सिंहदेव, एक नाम है MS सिंहदेव। MS सिंहदेव ये फादर थे TS सिंहदेव के। MS सिंहदेव कमेटी की अनुशंसा पर ईयर 1998 में, वर्ष 1998 में प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 9 नए जिले। अब वो कौन कौन से 9 नए जिले थे, इधर देखिए, ब्रैकेट में लिखिए। सबसे पहले नंबर 1 में क्या आएगा? कोरिया। 9 नए जिले, नंबर 1 में डालिए कोरिया, नंबर 2 में डालिए जशपुर। 9 नए जिले, नंबर 1 कोरिया, नंबर 2 जशपुर, नंबर 3 में डालिए जांजगीर चांपा, नंबर 4 में डालिए कोरबा, फिर नंबर 5 में डालिए आप महासमुंद, नंबर 6 में डालिए आप धमतरी, नंबर 7 में आप डालिए कंवर्धा या कबीरधाम। 1998 तक अगर बात हो रही है तो अपने को उसको कंवर्धा ही बोलना है, प्लीज ध्यान रखिएगा। आफ्टर 2003 कंवर्धा का नाम चेंज करके कबीरधाम किया गया। 2003 में कुल 3 जिलों का नाम बदला गया। जब 2003 तक स्टोरी आएगी तो आपको वो भी बताऊंगा। अभी के लिए कंवर्धा, और उसके बाद 2 जो जिले बनाए गए, 8वां नंबर का बनाया गया कांकेर और 9वां नंबर का बनाया गया दंतेवाड़ा। ये 9 नए जिले बनाए गए। बात हो रही है 1998। कमेटी थी MS सिंहदेव कमेटी। जिले बनाने का रीजन था एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू या प्रशासनिक सुगमता के दृष्टिकोण से या प्रशासन को सरल करने के लिए। अगला डेट डालिए 1 नवंबर सन 2000। डेट लाइन में नेक्स्ट डेट डालेंगे 1 नवंबर 2000। लिखेंगे अगर 19 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर 1956 में MP बना था और 2000 में छत्तीसगढ़ बना तो हम MP के कितने साल तक बांट रहे हैं? 44 इयर्स। लिखिए 44 सालों तक मध्य प्रदेश का भाग रहने के बाद, मध्य प्रदेश का भाग या हिस्सा रहने के बाद छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य बना। राज्य का निर्माण कितने जिलों के साथ हुआ था? यही 16 जिले जो 1998 तक थे। राज्य का निर्माण 16 जिलों के साथ हुआ था। 16 जिलों के साथ हुआ था।
नेक्स्ट डेडलाइन आई है 2003 2003। इस वर्ष कोई नए जिले तो नहीं बनाए गए, कोई नए जिले तो नहीं बनाए गए, लेकिन कुछ जिलों के नाम में परिवर्तन किया गया या कुछ जिलों के नाम को बदला गया। ऐसे कुल 3 जिले थे, ऐसे कुल 3 जिले थे। नंबर 1 लिखेगा कबीरधाम, नंबर 1 लिखेगा कबीरधाम। किसका नाम बदलकर कबीरधाम किया गया? कंवरधा। कबीरधाम के बाजू में लिखेगा डैश डाल के कंवरधा, कंवरधा का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया था। लिखिएगा मत, सिर्फ रीजन बता देता हूं कबीरधाम करने का। ऐसा बोला जाता है कि कबीर पंथी का एंट्रेंस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कंवरधा रूट के थ्रू हुआ। अभी जब हम इंटर स्टेट बाउंड्री शेयरिंग पढ़ रहे थे तो आप देखे होंगे कि कंवरधा से किसकी बाउंड्री लगती है? मध्य प्रदेश की बाउंड्री लगती है। तो कबीर पंथ के मानने वाले लोग धनी धर्मदास और उनके अनुयायी कंवरधा रूट होते हुए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में आए थे। इन्हीं को ये नाम क्या किया गया? डेडिकेट किया गया, समर्पित किया गया। इसलिए कंवरधा का नाम क्या रखा गया? कबीरधाम रखा गया। दूसरा जो नाम बदला गया वो था उत्तर बस्तर। पहले जिसको कांकेर बोला जाता था उसको 2003 से आज तक उत्तर बस्तर बोला जाता है। कभी भी गवर्नमेंट की कोई साइट देखेगा, कांकेर ब्रैकेट में लिखेगा ऊ डॉट बस्तर, ऊ मीन्स उत्तर। इसका रीजन था जब बस्तर को 2 हिस्सों में तोड़ा गया, 1998 की बात हो रही है। ये बस्तर था, बस्तर को 2 हिस्से में तोड़ा गया। तो जो बस्तर का नॉर्थ वाला एरिया था, बस्तर का जो नॉर्थ वाला एरिया था इसको तोड़कर बनाया गया कांकेर, और जो इसका साउथ वाला एरिया था इसको तोड़कर बनाया गया दंतेवाड़ा। तो इसलिए नॉर्थ वाले एरिया को मतलब कांकेर को उत्तर बस्तर बोला गया, और जो साउथ वाला एरिया था उसको दंतेवाड़ा को क्या बोला गया? दक्षिण बस्तर बोला गया। ये 2003 की बात है। कोई जिले नहीं बनाए गए लेकिन जिलों का नामकरण किया गया, जिलों के नाम को बदल दिया गया। यहां तक क्लियर है? अगला डेडलाइन आएंगे 2007 2007 लिखेंगे। चूंकि बस्तर जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जियोग्राफिकली एरिया के हिसाब से केरल से भी बड़ा था, केरल से भी बड़ा था। केरल अपने आप में एक स्टेट है, उस केरल स्टेट से भी बड़ा था बिफोर इंडिपेंडेंस, जब बस्तर अलग अलग टुकड़ों में नहीं टूटा था या अलग अलग जिले नहीं बने थे तब। इसलिए इस वर्ष 2 नए जिले बनाए गए। नंबर 1 लिखेंगे नारायणपुर और नंबर 2 लिखेंगे बीजापुर। नंबर 1 लिखेंगे नारायणपुर और नंबर 2 लिखेंगे बीजापुर। एज ऑन 2007 छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या अब कितनी हो गई? 18, 16 + 2। आगे आएंगे 2012 में आएंगे 2012 लिखेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुयोग्य कुमार मिश्र, फिर से एक नया नाम आया, सुयोग्य कुमार मिश्र कमेटी की अनुशंसा पर या रिकमेंडेशन पर
9 नए जिले, 9 नए जिले बनाए गए, 9 नए जिले बनाए गए। अतः अब जिलों की संख्या बढ़कर, अब जिलों की संख्या बढ़कर कितने हो गए? पहले 18 था, 18 से 9 अब हो गए 28। अब वो 9 नए जिले कौन कौन से बनाए गए थोड़ा सा देखते हैं। ये जो सरगुजा था, सरगुजा मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो सरगुजा था, ये सरगुजा को दो भाग में तोड़ा गया। एक को बोला गया सूरजपुर, दूसरे को बोला गया बलरामपुर रामानुजगंज। ये सूरजपुर एक नया जिला बना उस टाइम पे, और दूसरा जिला बना बलरामपुर रामानुजगंज। 2 जिले हो गए। फिर उसके बाद उसको तोड़ने के बाद जब नीचे आए तो नीचे में आपको मिला ये बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर को तोड़कर एक नया जिला बनाया गया जिसको नाम दिया गया मुंगेली। ये हो गए टोटल 3 जिले। फिर उसके बाद नीचे आइए, ये हुआ दुर्ग। दुर्ग को 2 पार्ट में तोड़ा गया। दुर्ग का नॉर्थ पार्ट सेपरेट कर कर नाम दिया गया बेमेतरा, और उसका जो साउथ पार्ट है इसको सेपरेट कर कर नाम दिया गया बालोद। 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला और 5 जिला। फिर उसके बाद आप आइए रायपुर। रायपुर में जो नॉर्थ वाला पोर्शन था इसको तोड़कर बोला गया बलौदा, बाजार, भाटापारा। ये भी एक ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर क्या है? बलौदा बाजार है। और यहीं से दूसरा जिला तोड़ा गया गरियाबंद, वही गरियाबंद जिला जिसकी सबसे ज्यादा सीमा इंटर स्टेट बाउंड्री क्या करती है? शेयर करती है। फिर उसके बाद ये जो बस्तर है, बस्तर को तोड़ा गया जिसको नाम दिया गया कोंडागांव। बस्तर से अलग कर कर कोंडागांव बनाया गया, और दंतेवाड़ा, ये जो दंतेवाड़ा है इससे अलग कर सुकमा बनाया गया। तो ये 2 जिले को मिलाकर अब टोटल कितने जिले हो गए? 9 जिले। ये 9 ऐसे नए जिले बनाए गए 2012 में, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई। आगे आते जाइए, आइए सीधा 2019 में 2019 भूपेश बघेल सरकार के द्वारा, भूपेश बघेल सरकार के द्वारा प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, ब्रैकेट में लिखेगा GPM, जिले की घोषणा, जिले की घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई। अब एक क्वेश्चन बताइए, 15 अगस्त 2019 की स्थिति में या एज ऑन डेट 15 अगस्त 2019 छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 27 होनी चाहिए, 28 होनी चाहिए? 27 होना चाहिए। सिर्फ घोषणा हुआ है, अभी जिले एग्जिस्टेंस में नहीं आए। जैसे हम लोग 4 को पढ़े थे कि अभी सिर्फ 4 का घोषणा हुआ है, जब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे तब तक उसको हम लोग काउंट करके नहीं चलेंगे। नेक्स्ट डेट डालिएगा 10 फरवरी 2020, 10 फरवरी 2020 लिखेगा। GPM या गौरेला, पेंड्रा, मारवाही जो आपको लिखना है, GPM की घोषणा के बाद प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि कौन सा प्रोसीजर? वही राजपत्र में प्रकाशन, ठीक है। फिर उसके बाद
उस जिले की क्या होती है फाइनली जो है एग्जिस्टेंस में आता है। प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस दिनांक को गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया। अगेन एक क्वेश्चन, 1 जनवरी 2020 को छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी? 27, क्योंकि ये 10 फरवरी की बात हो रही है। जनरली 1 जनवरी से जो है या नए साल से एग्जिस्टेंस में आता है, लेकिन ये फरवरी में आया। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको घुमाने के लिए 1 जनवरी 2020 का डेट दे तो भी जिलों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। और फाइनली 10 फरवरी 2028 के बाद ये वाला जो जिला था जिसको नाम दिया गया गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो छत्तीसगढ़ का 28वां जिला था, उसके बाद आज दिनांक को छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 28 हो गई है। जो 4 नए जिले जिनकी घोषणा हुई है, जिनका प्रकाशन भी राजपत्र में हो गया है, जिस दिन से ये जिले एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे वहां पर काम शुरू हो जाएगा, उस दिन से छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक, यहां से अब जो एक क्वेश्चन बनता है, जनरली पेरेंट जिला पूछता है कि कौन से जिले को अलग करके कौन सा जिला बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल दंतेवाड़ा और आपका कांकेर, किन जिलों को अलग कर दंतेवाड़ा और कांकेर बनाया गया था? तो इसका आंसर आएगा क्या? बस्तर। बस्तर के उत्तरी भाग को अलग कर उत्तर बस्तर यानी कि कांकेर बनाया गया, और बस्तर के ही दक्षिण भाग को अलग कर क्या बनाया गया था? ठीक, अब हम पहले जो शुरू के 2 जिले थे बिलासपुर और रायपुर, इसको किसी से कोई अलग कर नहीं बनाया गया था, फ्रेश जिला था। दुर्ग को किससे अलग करके बनाया गया होगा? तो रायपुर से अलग करके दुर्ग बनाया गया होगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए राजनांदगांव, राजनांदगांव को किससे अलग कर बनाया गया होगा? दुर्ग से अलग कर बनाया गया होगा। फिर 3 प्रिंसली स्टेट थे, ऑलरेडी वो अपने आप में प्रिंसली स्टेट थे, बस उनको प्रिंसली स्टेट हटाकर क्या दर्जा दिया गया? जिले का दर्जा दिया गया, तो उनको किसी से अलग नहीं किया होगा। वो 3 फ्रेश जिले बनाए गए। कौन कौन से 3 जिले बनाए गए? एक तो बनाया गया रायगढ़, दूसरा बनाया गया सरगुजा, और तीसरा बनाया गया बस्तर। फिर उसके बाद ये जो 7 जिले हो गए, उसके बाद जो जिले बने, राजनांदगांव के बाद जो 9 जिले बने, उन 9 जिले का प्लीज आप एक बार पेरेंट जिला बना लीजिए। 2 पेज बनाइए। पहले पेज में हेडिंग डालिएगा, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट एज ऑन 1998 में जो 9 जिले बनाए गए थे, कौन कौन से जिलों को तोड़कर जिले बनाए गए थे? इसमें सबसे पहला लिखेगा कोरिया। किसको तोड़कर बनाया गया होगा? कोरिया को, सरगुजा को तोड़कर। तो ऐसा करिएगा, सरगुजा के नीचे एक एरो का साइन और इसके नीचे लिखेगा कोरिया। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सरगुजा को तोड़कर क्या बनाया गया था? कोरिया बनाया गया था। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा जिला बात करते हैं जशपुर। तो रायगढ़ को तोड़कर क्या बनाया गया था? जशपुर बनाया गया था। रायगढ़ जिला तोड़ा गया और यहां से बनाया गया जशपुर जिला। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप बिलासपुर के आसपास देखोगे तो आपको 2 जिले दिखेंगे। 1998 की बात अगर हो रही है, एक जिला दिखेगा कोरबा और दूसरा जिला दिखेगा जांजगीर और चांपा। तो बिलासपुर को डिवाइड करके 2 जिले बनाए गए। एक को बोला गया, अगर 2 डिवाइड हो रहा है तो प्लीज ऐसा 2 एरो का साइन बनाइएगा। एक को बोला गया कोरबा और दूसरे को बोला गया जांजगीर चांपा। ठीक, उसके बाद आ जाइए रायपुर में। रायपुर को भी कितने हिस्से में तोड़ा गया? 2 हिस्से में तोड़ा गया। एक को बोला गया धमतरी और दूसरे को क्या बोला गया? महासमुंद। उसके बाद आ जाइए कवर्धा में।
1998 का बात हो रहा है, इसलिए इसको प्लीज कवर्धा ही बोलेंगे, अभी कबीरधाम नहीं बोलेंगे। कबीरधाम कब से बोलेंगे? आफ्टर 2003। बिफोर 2003 कबीरधाम को कवर्धा ही बोला जा रहा था। तो जो कवर्धा जिला था, जो आज कबीरधाम जिला है, इसको बनाने के लिए 2 जिलों को तोड़ा गया, या 2 जिलों से इसका पार्ट किया गया। एक कुछ निकाला गया राजनांदगांव से और दूसरा कुछ हिस्सा निकाला गया बिलासपुर से। मतलब इसके जो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो 2 हैं, राजनांदगांव और बिलासपुर के थोड़े थोड़े हिस्से को निकाला गया और इन हिस्सों को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया, जिसका नाम क्या दिया गया? कवर्धा या कबीरधाम दिया गया। फिर उसके बाद बस्तर की बात होती है। बस्तर अपने आप में बहुत बड़ा एरिया था। पहली बार बस्तर को 1998 में तोड़ा गया। 1998 के पहले बस्तर एक केवल क्या हुआ करता था? अकेला जिला हुआ करता था। 1998 में बस्तर को तोड़कर पहला जिला बनाया गया उत्तर बस्तर, जिसको और क्या बोला जाता है? कांकेर बोला जाता है। इसको नाम उत्तर बस्तर इसलिए दिया गया क्योंकि बस्तर के उत्तरी हिस्से, मतलब कि नॉर्थ पोर्शन को डिवाइड कर कर क्या बनाया गया था? ये जिला बनाया गया था। एसएमएस दक्षिण बस्तर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? दंतेवाड़ा बोलते हैं। ये टोटल 9 जिले थे 1998 के टाइम पर, जिनको क्या किया गया था? बनाया गया था। ठीक, ये लिखिए फटाफट। हो गया। फ्रेश पेज में जो आपने 1998 के लिए काम किया है, अब वही काम आपको 2007 के लिए भी करना है। 1998 के बाद 2007 में भी 2 जिले बनाए गए। एक जिला बनाया गया नारायणपुर और दूसरा जिला बनाया गया बीजापुर। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नारायणपुर और बीजापुर दोनों बस्तर से अलग होकर बने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारायणपुर बस्तर से अलग होकर बना है, जबकि बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होकर बना है। उसमें पहले लिखेंगे नोट। नारायणपुर और बीजापुर दोनों ही बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन नारायणपुर जिले का निर्माण बस्तर जिले से हुआ है। मतलब नारायणपुर के लिए पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन हुआ? बस्तर हुआ। जबकि बीजापुर जिले का निर्माण दंतेवाड़ा से हुआ है। मतलब बीजापुर के लिए पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कौन हुआ? दंतेवाड़ा हुआ। बनाइए, सबसे पहले बनाइए बस्तर के नीचे एरो बनाकर लिखेंगे नारायणपुर। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और दूसरा लिखिएगा दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के नीचे एरो बनाकर लिखेंगे बीजापुर। फिर आइए 2012 2012 में, उसमें लिखिए 2012 में 9 नए जिले बनाए गए, जिसके अनुसार नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, कौन से 2 जिले दिखे? सबसे पहले सूरजपुर और बलरामपुर। तो सरगुजा से 2 जिले निकालिए, एक को नाम दीजिए सूरजपुर और दूसरे को नाम दीजिए बलरामपुर रामानुजगंज।
हो गया। फिर उसके बाद फिर से आप कहां पर आइए, बिलासपुर में आइए। बिलासपुर से एक ही जिला दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया, मुंगेली। बिलासपुर के बाद आइए रायपुर। रायपुर से दो जिले निकाले गए, एक को नाम दिया गया बलौदा बाजार भाटा पारा और दूसरे को नाम दिया गया गरिया बंद। हो गया। फिर उसके बाद आप आइए दुर्ग में। दुर्ग से दो जिले निकाले गए, दुर्ग के नॉर्थ पोर्शन को अलग कर कर किया गया बेमेतरा और इसके साउथ पोर्शन को अलग कर किया गया क्या, बालोद। और दुर्ग के बाद आप आ जाइए अगेन बस्तर में। बस्तर से फिर से वही कहानी, बस्तर क्षेत्र से दो जिले जरूर बनाए गए लेकिन दोनों जिले के पेरेंट अगेन अलग अलग हैं। एक जिले का पेरेंट बस्तर है जबकि दूसरे जिले का पेरेंट दंतेवाड़ा है। तो जो कोंडा गांव है उसका पेरेंट बस्तर है। कोंडा गांव जो जिला है ये किससे अलग कर कर बनाया गया था, बस्तर से अलग कर कर बनाया गया था। जबकि जो दूसरा जिला है सुकमा, सुकमा जिला किससे अलग कर कर बनाया गया था, तो ये बनाया गया था दंतेवाड़ा से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बस्तर और दंतेवाड़ा वाले एरिया को प्लीज ध्यान रखिएगा। 1998 के टाइम पर भी और 2007 के टाइम पर भी और 2012 के टाइम पर भी। 2007 में दो जिले बनाए गए थे, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट था क्या, बस्तर, जबकि बीजापुर का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट था क्या, दंतेवाड़ा। SMS 2012 में बस्तर से अलग कर कर एक नया जिला बनाया गया, नाम दिया गया कोंडागांव। इट मींस कोंडागांव का पेरेंट जिला कौन था, बस्तर था और सुकमा का पेरेंट डिस्ट्रिक्ट क्या था, दंतेवाड़ा था। उसके बाद एट लास्ट जो गौरेला पेंडा मरवाही निकाला गया उसको किससे अलग कर कर बनाया गया, बिलासपुर से अलग करके उसको बनाया गया। अभी तक जितने जिले वाले कॉन्सेप्ट पढ़े इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है क्या? टिल 1861 टू टिल टुडे, आज की तारीख तक 28 जिले और आज की तारीख से आगे 4 जिले। और क्या ये जिले कैसे बने, क्यों बने, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है क्या? हाँ नहीं प्लीज बताओ तो आगे चलें। नहीं है। फ्रेश पेज में लिखेंगे, नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करेंगे या 2-3 लाइन लिखे होंगे तो उसी में थोड़ा 2-3 लाइन छोड़कर आगे लिखेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी राज्य को संभाग और जिलों में बांटा जाता है। संभाग और जिलों में बांटा जाता है। संभाग मीन्स डिवीजन और जिला मीन्स डिस्ट्रिक्ट। डिवीजन लेवल पे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोला जाता है संभागायुक्त या डिविजनल कमिश्नर, और जो जिले स्तर पर सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको बोला जाता है कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लिखेंगे संभाग स्तर पर सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी को डिविजनल कमिश्नर या डिवीजन कमिश्नर, ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिए संभागायुक्त, संभागायुक्त। और जिले स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी को जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अब ये संभाग शब्द इसलिए आपको परिचय करा रहा हूं, अभी तक हम जिले पढ़ते हैं, संभाग हमने नहीं पढ़ा है। छत्तीसगढ़ में संभागीय व्यवस्था भी है,
संभाग के अंदर जिले आते हैं। जैसे जिलों के बनने की कहानी है, ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ में संभागों के भी बनने की कहानी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल संभाग कितने हैं? तो आंसर आएगा 5। कौन से 5 संभाग? ऊपर से नॉर्थ से लेकर अगर साउथ आते हैं तो सबसे पहले सरगुजा, सरगुजा के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रायपुर, रायपुर के बाद दुर्ग और दुर्ग के बाद बस्तर। इन संभागों में अलग अलग तारीख पे ये संभाग बनाए गए। जब हमने जिला स्टार्ट किया था तो अपनी कॉपी पीछे टर्न करिए और डेट लाइन में 1862 आइए तो 1862 डेट लाइन में 1862 आइए। क्या उसमें ऐसा बोला गया है क्या कि छत्तीसगढ़ को एक अलग संभाग का दर्जा दिया गया, रायपुर को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया और यहाँ के पहले कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट थे? ऐसा लिखे क्या अपन? ठीक, इसका मतलब ये है कि 1862 से ही रायपुर क्या है? तो संभाग है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग अगर इन 5 संभागों में बोला जाए तो सबसे पुराना संभाग क्या है? तो रायपुर है। 1862 छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ संभाग बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर रायपुर रखा गया, इसलिए इसको शुरू से रायपुर कमिश्नरी बोला जाता है। रायपुर कमिश्नरी के अंदर सबसे पहले कमिश्नर चार्ल्स एलियट, क्योंकि 1862 इट मींस ये ब्रिटिशर्स का टाइम था, इसलिए जो भी संभाग आयुक्त जो भी कमिश्नर बनाया गया होगा वो कौन बनाया गया होगा? एक ब्रिटिशर ही बनाया होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे यूपीएससी ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हुआ, जिसके बाद सिविल सर्वेंट आने चालू हुए और फिर आगे चलकर इन्हीं सिविल सर्वेंट्स को कलेक्टर या क्या बनाना चालू किया गया? कमिश्नर बनाना चालू किया गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसके बाद 1956 वो वर्ष था या वो ईयर था जब मध्य प्रांत से अलग कर मध्य प्रदेश को एक क्या बनाया गया? नया और अलग राज्य बनाया गया। मध्य प्रदेश राज्य के बनते ही अब हमारे यहाँ पे बिलासपुर को भी क्या दे दिया गया? संभाग का दर्जा दे दिया गया। लिखिए 1956 बिलासपुर हो गया। 1956 के बाद अगला डेट आता है 1981 का, 1981 बस्तर को संभाग का दर्जा दिया गया। 1981 बस्तर को संभाग का दर्जा दिया गया। 1860 फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1862 रायपुर, 1956 बिलासपुर, 1981 बस्तर। 2008 मतलब कि ये 2008 मींस आफ्टर छत्तीसगढ़ बनने के बाद, ठीक, छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2008 में सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया। 2008 सरगुजा को संभाग का दर्जा दिया गया और उसके बाद 2013 दुर्ग को संभाग का दर्जा दिया गया। जिला बनने का पूरा स्टोरी आपको पता है, कैसे कैसे 3 जिले से लेकर ये 32 जिले तक आए। ठीक वैसे ही प्लीज संभाग को भी याद रखिएगा। एक बार साथ में रिपीट करिए तो बिना कॉपी या बिना ब्लैक बोर्ड देखे हुए। सबसे पहले ईयर 1862 छत्तीसगढ़, पहला लाइन बोलिए, छत्तीसगढ़ को अलग संभाग का दर्जा दिया गया जिसका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया? रायपुर को बनाया गया। इसलिए बाय डिफॉल्ट रायपुर एक क्या बन गया? संभाग बन गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो आज तक हमारे यहाँ पे क्या है? संभाग है। नेक्स्ट जो डेट लाइन आएगा वो क्या आएगा? 1956, क्योंकि मध्य प्रांत से या सेंट्रल प्रोविंस से या सीपी से अलग होकर मध्य प्रदेश एक राज्य बना और इसके बनते ही बिलासपुर भी क्या बन गया? संभाग बन गया। अगला डेट लाइन 1981, 1981 कौन सा संभाग बना? तो बस्तर एक संभाग बना। फिर 2000 में राज्य बना, फिर 2008 आता है और 2008 में सरगुजा को एक संभाग का दर्जा दिया गया और फाइनली सबसे लास्ट संभाग 2013 कौन सा संभाग?
दुर्ग संभाग। तो एज ऑन डेट मतलब आज की 2 तारीख है 22 नवंबर 2021, छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या 5 और जिलों की संख्या 28 या 32, 28। जिस दिन से अस्तित्व में आ जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, उस दिन से 32 बोलना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब आपका एक काम है, होमवर्क लिखिए। इन 5 संभागों में शामिल जिलों की सूची बनाइए, जिलों की सूची बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां से लेकर यहां, तो ये वाला बेल्ट है, यहां से लेकर यहां तक वाला जो हिस्सा है, ये किस संभाग का हिस्सा है? सरगुजा संभाग का हिस्सा है। इट मींस सरगुजा संभाग के अंदर कुल कितने जिले आते हैं आज की तारीख में? 5 जिले आते हैं। कोरिया आता है, सूरजपुर आता है, बलरामपुर आता है, जशपुर आता है और साथ ही क्या आता है? खुद सरगुजा भी आता है। क्लियर है? आपको ऐसे करते हुए 5 संभाग के अंदर कौन कौन से ऐसे जिले पड़ते हैं वो आपको देखना है। अब एक लास्ट काम करिए, अपन ने जितने जिले पढ़े हैं उसमें जिलों के कोई ना कोई हेडक्वार्टर रहते होंगे, जिले के मुख्यालय रहते होंगे, उसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा पैच होता है, जैसे दुर्ग, कहाँ पर है दुर्ग? ये दुर्ग है। दुर्ग जिले का हेडक्वार्टर क्या है? दुर्ग जिले का हेडक्वार्टर दुर्ग ही है। ठीक वैसे ही अगर हम कोरिया आते हैं तो कोरिया जिले का हेडक्वार्टर कोरिया ना होकर बैकुंठपुर होता है। लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। हेडक्वार्टर ऑफ कोरिया, हेडक्वार्टर ऑफ कोरिया जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखाऊंगा, अदरवाइज सबके हेडक्वार्टर हो गए जो जिला है। हेडक्वार्टर ऑफ कोरिया बैकुंठपुर, बैकुंठपुर। सूरजपुर में कोई पैच नहीं है, सूरजपुर का हेडक्वार्टर सूरजपुर ही है। बलरामपुर और रामानुजगंज में एक पैच है, इसलिए पैच है क्योंकि बलरामपुर और रामानुजगंज क्या है? संयुक्त जिला है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट है। एक जिले के 2 जिला मुख्यालय नहीं हो सकते, एक जिले का एक ही जिला मुख्यालय होगा। इसलिए अगला पॉइंट लिखेगा बलरामपुर रामानुजगंज हेडक्वार्टर बलरामपुर। बलरामपुर और रामानुजगंज का हेडक्वार्टर क्या है? बलरामपुर ही है। जशपुर में कोई पैच नहीं है, क्लियर है। सरगुजा, सरगुजा जिले का हेडक्वार्टर है अंबिकापुर। लिखेंगे सरगुजा, ब्रैकेट में लिखेंगे HQ मतलब हेडक्वार्टर और उसके बाद डैश डालकर लिखेंगे अंबिकापुर। नीचे आएंगे रायगढ़, रायगढ़ जिले में कोई पैच नहीं है। उसके बाजू में आ जाएंगे कोरबा, कोरबा जिले में भी कोई पैच नहीं है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे क्या? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिले में एक पैच है क्योंकि ये संयुक्त जिला है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए जांजगीर चांपा का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? जांजगीर है। चांपा को केवल उसके साथ ऐड किया गया है, इटसेल्फ हेडक्वार्टर केवल क्या है? जांजगीर है। अगला आएंगे कोरबा के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाजू में क्या आएगा? बिलासपुर, बिलासपुर में कोई पैच नहीं है। उसके बाद मुंगेली, मुंगेली में कोई पैच नहीं है। अब आपको जो पैच आएगा वो आएगा गौरेला, पेंड्रा और मारवाही। 3 को मिलाकर एक बनाया गया है गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेंड्रा। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है पेंड्रा के अंदर। फिर आगे आएंगे बेमेतरा, बेमेतरा में कोई पैच नहीं। बालोद, बालोद में कोई पैच नहीं। कबीरधाम या कवर्धा कोई पैच नहीं। राजनांदगांव कोई पैच नहीं। बेमेतरा के बाजू में एक जिला आता है बलौदा बाजार भाटापारा, यहाँ पर पैच है। इसलिए पैच है क्योंकि बलौदा बाजार भाटापारा अगेन वही स्टोरी, संयुक्त जिला, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका हेडक्वार्टर है बलौदा बाजार। हेडक्वार्टर कहने का मतलब है कि सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी आपको कहाँ मिलेंगे? हेडक्वार्टर में मिलेंगे। मतलब अगर बलौदा बाजार के कलेक्टर साहब से मिलना है तो वो कहाँ मिलेंगे? आपको बलौदा बाजार में मिलेंगे, ना कि भाटापारा में। ठीक वैसे ही सरगुजा के आपको कलेक्टर साहब से मिलना है तो कहाँ मिलेंगे? वो अंबिकापुर में मिलेंगे। आगे आइए, बलौदा बाजार के नीचे महासमुंद कोई पैच नहीं। गरियाबंद कोई पैच नहीं। महासमुंद के बाजू में क्या आएगा? हाँ,
रायपुर कोई पैच नहीं, गरियाबंद के बाजू में धमतरी कोई पैच नहीं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे कांकेर कोई पैच नहीं, कांकेर के कलेक्टर साहब कांकेर के अंदर मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये क्या आएगा आपका बस्तर, बस्तर आएगा कि कोंडागांव आएगा, कोंडागांव, कोंडागांव में कोई पैच नहीं। फिर उसके बाद बाजू में नारायणपुर कोई पैच नहीं। फिर उसके बाद आएगा बस्तर, बस्तर के अंदर एक पैच है, बस्तर के अंदर ये पैच है कि बस्तर का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है जगदलपुर है, लिखेंगे बस्तर HQ जगदलपुर। उसके बाद दंतेवाड़ा कोई पैच नहीं। फिर उसके बाद बीजापुर कोई पैच नहीं और लास्ट में सुकमा कोई पैच नहीं। जितना हमने हेडक्वार्टर लिखा है प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, उसके अलावा सबके हेडक्वार्टर वही है जो जिला है। जैसे सुकमा का हेडक्वार्टर सुकमा में ही है, बीजापुर का हेडक्वार्टर बीजापुर के अंदर ही है, कांकेर का हेडक्वार्टर कांकेर के अंदर ही है। प्लीज जब कल आएंगे तो होमवर्क को करते आइएगा। और ये मैप को मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, कम से कम इस मैप का 10 आप ब्लैंक मैप अपने पास निकाल कर रखेगा। ये मैप अभी आपको हर जगह यूज होगा। जितने लोगों को स्टेंसिल मिल गया है ठीक है, नहीं मिला है तो स्टेंसिल की जगह आपको ये मैप यूज करना है। रीजन ये है मार्केट में स्टेंसिल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से स्कूल कॉलेज बंद है, इसलिए स्टेंसिल छापे ही नहीं है छापने वाले, तो इसलिए स्टेंसिल नहीं मिल सकता। तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन है कि जो जिले का जो मैप है उसका फोटो कॉपी करा के अपने पास रखा जाए, और जब जहां जैसी जरूरत पड़े उस मैप को अपने को क्या करना है यूज करना है। कल जब आएंगे तो कल की क्लास को रिवाइज करके आएंगे, पहले 10 मिनट रिवाइज करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक।